हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम। आपको ईडू मैथमेटिक्स में मैं स्वागत करता हूं। इस बार हम बताने जा रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। जी हाँ मेरे दोस्तों, रेशियो और प्रोपोर्शनल का सभी तमाम प्रश्नों को इस वीडियो में आप देखेंगे, जो कि सीजीएल में, सीपीओ में, एसएससी सीएचएसएल में, एसएससी जीडी में, रेलवे में, एनटीपीसी में, ग्रुप डी में, सभी तमाम एग्जाम जो भी पूछे गए हैं वो सभी में पूछे गए प्रश्न कराऊंगा। एक दो क्वेश्चन देखने के बाद ही आपको पता चल जाएगा कि ये प्रश्न पूछा गया है प्रीवियस ईयर में कि नहीं पूछा गया है, क्योंकि जो भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा उसके नीचे यस लिखा रहेगा और किस परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है वो भी लिखा रहेगा। तो जी हाँ दोस्तों, मिस ना करें। सभी फ्रेंडों को आप एक बार शेयर कर दीजिए, चैनल को प्रेस कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए कंप्लीट मैथमेटिक्स के लिए। और फ्रेंड वीडियो अगर जो पसंद है तो बाद में लाइक भी करके जाइएगा। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, जो कि रेशियो प्रोपोर्शनल का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से मैं लेकर चलूंगा और आगे जाके आपको टॉप तक बताऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपका डिस्प्ले पर आ क्वेश्चन दे रखा है फ्रेंड, इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में दे रखा है, आप पढ़ सकते हैं। यदि ए बी बराबर 7 और 9 है, बी में देखिएगा 7:9 है, और बी अनुपात सी बराबर 5:7 है, तो एसी निकालना है। क्या निकालना है? एसी निकालना है। तो देखिए बहुत ही आसान तरीका मैं बता रहा हूँ। ए अनुपात बी बराबर जो दे रखा है 7:9 दे रखा है, उसके बाद में बी अनुपात सी जो है 15:7 दे रखा है। तो हमको क्या निकालना है? ए अनुपात सी निकालना है। जी हाँ दोस्तों, 7/9 अगुने 15/7, 7 से 7 कट गया, 3 3 9 और 3 5 15, यानी कि 5/3 आ गया। तो इसको रेशियो में तोड़ेंगे तो 5:3। 5:3 देखिए मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। 5:3 जो है ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। एक ट्रिक हम और बताएंगे जो कि बहुत आपको समझने वाला है। किस तरह से देखिए, पहले हम ए बी सी निकाल लेंगे। ए बी बी और सी, ये तीनों का क्या होता है वैल्यू? ए अनुपात बी अनुपात सी होता है। इसी तरीके से सभी प्रश्नों को हम लिख लेंगे। क्वेश्चन में जो दे रखा है 7:9 और 15:7 है। चलिए क्या है? 15 सते 105 और 15 9 135 और 9 सते 63। हमको सिर्फ ए और सी पूछा है, तो 105 हम यहाँ रखेंगे और 63 यहाँ रखेंगे। तो देखिए फ्रेंड, 21 से हम इसको काटेंगे। 21 5 105, 21 5 105, 21 63, यानी कि 5:3 आपका आंसर आ गया। बोलिए दोस्तों, कहीं दिक्कत हुआ? कहीं दिक्कत नहीं हो जो होगा दोस्तों। मेरे प्यारे भाइयों, प्यारे सखियों, प्यारे सहेलियों, आप सभी लोग जुड़िए एक बार चैनल से। सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। सभी लोग साथ मिलकर इंटरटेनमेंट के साथ पढ़िए। और जो भी बेसिक पढ़ना चाहते हैं, जिनको ये सब समझ में बिल्कुल भी नहीं आया हो, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे रखे हैं, जिसमें सिर्फ फार्मूला बताया गया है। मध्य अनुपात क्या होता है, तृतीय अनुपात क्या होता है, एक्स का वैल्यू कैसे निकाला जाता है, जितना भी बेसिक है जो कि नवोदय की तैयारी कराया जाता है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं। वहां जाइए, सारे वीडियो देख लीजिए। एक ही वीडियो है डाले हैं, वो देख लीजिए। 20-22-25 मिनट के होंगे। उसके बाद में सब आपके लिए कुछ भी नहीं लगेगा। सारा फॉर्मेटिक किस तरह से बनाया जाता है, फॉर्मूला किस तरह से लगाया जाता है, वो उसमें मैं एक्सप्लेन किया हूँ। इसमें आपको सिर्फ हल करना है, गोली चलाते जाना है, गोली चलाते जाना है। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़ेंगे। यदि x बराबर 1/3 और y बराबर 1/2z, तो x और z का वैल्यू निकालना है। कि जो भी इस टाइप का क्वेश्चन बताऊंगा वो कहीं ना कहीं पूछा हुआ ही है। तो इसलिए ये सब जो भी बेसिक क्वेश्चन है, इस सब को बनाना आपको जरूरी है। घबराइए नहीं, कुछ ही देरी बाद में हम टॉप क्वेश्चन भी आपको देंगे। इस क्वेश्चन को देखिए किस तरह से बनाएंगे हम लोग, बहुत आसान तरीके से। x बराबर 1/3y दे रखा है, ठीक है। तो x/y, इसका मान 1/3, x का मान 1, y का मान 3, सिंपल। उसके बाद में y बराबर 1/2 z है, तो y/z, z में इधर आएगा 1/2, सिंपल हो गया। कहाँ दिक्कत है? कहाँ दिक्कत है मेरे प्यारे भैया? बजूट से जोर दबाकर लाइक से ठोक दीजिएगा। चलिए, x y का वैल्यू निकला था, x अनुपात y और y अनुपात z, x अनुपात y अनुपात z, यही आपको निकलेगा। तो x y का क्या लिखेंगे? 1/3 और y z का 1/2, यानी कि 1 इसमें से गुण होता है, इसमें से 3, इसमें से 3 दूनी की 6, 1 3 6, 1 3 6, 1 3 6। ऑप्शन सी में कहीं दूर नहीं जाना है। ऑप्शन नंबर जो सी है आपको दे रखा है, तो ऑप्शन सी नंबर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मजा आ रहा है? मजा आ रहा होगा तो एक बार लाइक कर दिएगा दोस्तों, फ्रेंडों के पास शेयर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिस्प्ले पर।
हाँ जी मेरे भाई तैयार हो जाइए। क्वेश्चन है, यदि ए बी बराबर 5:7 और सी डी बराबर 2A/3B अनुपात में 3B, तब ए सी और बी डी का मान निकले। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान नहीं देंगे तो नहीं बनेगा। ए बी बराबर क्या दे रखा है, ए अनुपात बी बराबर जो है 5:7 दे रखा है, ठीक है। सी अनुपात डी बराबर जो दे रखा है 2A/3B, ठीक है। तो पहले सी डी का वैल्यू निकलेगा कैसे, 2A का वैल्यू कितना है, यहाँ B होगा ना। A का जो मान है वो 5 है, तो यहाँ 5 रखेंगे। अनुपात B का जो मान है 7 है, तो 3 × 7, तो सी डी जो हमारा आएगा वो 10:17 आएगा। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि ए सी अनुपात बी डी। ए सी कहाँ है, ए सी देखिए, ए है आपका 5 है और सी जो है आपका 10 है। अनुपात बी कितना है, 7 है। अब गुने डी कितना है, डी यहाँ है 21 है। 10 × 5 = 50 और 21 × 7 = 14, यानी 147। 50 और 147 ऑप्शन नंबर बी में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, बी में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, कोई दुकान में नहीं मिलेगा, यहीं मिलेगा। जब भी कुछ मिलेगा तो यहीं मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले पर रहा फ्रेंड। क्वेश्चन है, यदि ए बी सी 3 संख्या इस प्रकार है कि जैसे ए अनुपात बी बराबर 3:4, बी अनुपात सी बराबर 8:9, तो ए सी निकालना है। इंग्लिश पढ़ेंगे दोस्तों तो ए सी निकालना है। क्या निकालना है, ए सी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पहले का क्वेश्चन जो बताया था उसी तरीके से बना लीजिए आप लोग। A/B बराबर, अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा होता है, 3:4 दे रखा है, ठीक है। उसके बाद में B अनुपात C बराबर क्या है, 8:9 है। 2 गो ट्रिक बताए हैं, कोई भी ट्रिक से बना सकते हैं। ए सी बराबर जानते हैं क्या होता है, A/B या गुने B/C। बी से बी कट के हमारा ए सी आएगा, तो ए सी पहले लिखिए, ए बी लिखिए 3:4 गुने 8:9, 3 × 3 = 9, 4 × 2 = 8, 2/3 यानी कि 2:3। तो 2:3 कहीं नहीं जाना है, आपको बी में ही मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में मिल जाएगा। ये क्वेश्चन जो है आपको एसएससी सीजीएल 1999 में पूछा था, बहुत पहले जमाने में पूछा था। नए जमाने में क्या पूछा था वो देखिए फ्रेंड। आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड के पास शेयर कीजिए, ताकि हम लोग एक बड़े फैमिली बने और अच्छे तरीके से पढ़ाई करें। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ए बी का अनुपात 4:5 है, बी सी का अनुपात 2:3 है, ए का वैल्यू 8000 के बराबर है, तो सी क्या निकलना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ए अनुपात जो बी दे रखा है वो क्या है, 4:5 है, ठीक है। और कुछ भी है, हाँ, बी सी का अनुपात है, बी और सी का जो अनुपात है 2:3 है। तो पहले हम लोग ए सी निकाल लेंगे, ठीक है। ए बी सी निकाल लीजिए, ए सी भी निकाल लीजिए। ए सी भी निकालेंगे तो बन जाएगा, ए बी सी निकालेंगे बनेगा। कोई भी ट्रिक अपना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ए और सी अगर जो मान लीजिए, देखिए हम तीनों निकालते हैं। आपसे सी पूछा है, मान लीजिए बी पूछा था कैसे निकालते हैं, इसलिए हम तीनों निकालेंगे। ए अनुपात बी अनुपात सी, यानी कि ए का वैल्यू, ए यहाँ ए होगा, यहाँ बी होगा, यहाँ सी होगा। यहाँ आप क्वेश्चन देखेंगे, ए बी 4:5 है, बी सी 2:3 है, 2:3 है। चलिए इसको आप क्या कीजिएगा, 4 दूनी की 8, 5 दूनी की 10 और 5 3 15 हो गया। चलिए इसका जो वैल्यू है ए है और सी निकालना है, तो 8। तो मेरे डियर फ्रेंड ध्यान देंगे, ध्यान देने वाली बात है। ए का जो वैल्यू है 8 है, 800 है। कितना है, 800। एक दान में काट दीजिए, 100 आ गया। सी का जो वैल्यू है वो आपका 15 है। कितना है, 15 है। तो 15 में हम 100 से गुना करेंगे, 1500 आ जाएगा। 1500 ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में आ गया दोस्तों। चलिए फ्रेंड, उम्मीद है कि बहुत अच्छे से पसंद आ रहा होगा। एकदम मजा दबा के लाइक दबाइए दोस्तों, एकदम लाइक दबा देना है, ऐसे काम नहीं चलेगा मेरे प्यारे दोस्तों। थोड़ा सपोर्ट आप लोगों को करना होगा, आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिस्प्ले पर रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते चलिए एंड तक। हाँ जी दोस्तों, आ जाइए। ए अनुपात बी 2:3 दिया है और बी सी के अनुपात जो है 4:5 दिया है। ए बी सी निकालना है सीजीएल, एसएससी सीजीएल में पूछा है 2007 में। A/B बराबर 2/3
और बी बटा सी बराबर 4/5। ए बी सी निकालना है तो ए बी और बी अनुपात सी। आप लोग एग्जाम में नहीं लिखेगा बार बार सब चीज। ए बी सी के मान पूछा, वैल्यू रखिए जस्ट ऐसे। ए बी का मान 2:3 यहाँ रखिए, बी सी का 4:5 यहाँ रख दीजिए। 4 दूनी की 8, 4 × 12, 5 × 15, 8 12 15, 8 12 15 ऑप्शन नंबर डी में आपको मिल जाएंगे दोस्तों, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एक बार जोर दबा के लाइक ठोक दीजिएगा दोस्तों, फ्रेंड के पास शेयर करेंगे दोस्तों, नए नए फ्रेंड को बनाएंगे। इस बार हमको किसी तरीके से हासिल पा ही लेना है। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पर रखते हैं। 7 नंबर ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, ध्यान देंगे। 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर जो क्वेश्चन है, यदि ए और बी 3:4 में है और बी और सी 12:13 में है तो ए और सी का अनुपात ज्ञात करें। आपको ए सी ही सिर्फ निकालना है। ए बटा बी जो दे रखा है 3/4 है और बी बटा जो सी है 12/13 है, ठीक है। ए सी निकालिए। ए सी निकालने के लिए क्या बताए हैं, ए बी बटा बी सी रख दीजिएगा। बी से भी क्या हो जाएगा, आपका कट जाएगा। तो क्या होगा, पहले ए बी का मान रखिए 3/4 गुने 12/13, 4 से 4 3 12, यानी कि 3 3 की 9 और 13 के 13, तो यानी कि 9:13 देखेंगे। 9:13 देखिए मेरे डियर फ्रेंड, क्वेश्चन में 9:13 कहीं देखेंगे तो 9:13 है, ऑप्शन बी में मिल जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए अब हम थोड़ा पानी पी लेते हैं दोस्तों। तो मेरे डियर फ्रेंड, इंटरटेनमेंट जगाते हुए लॉन्ग टाइम तक पढ़ेंगे। जब तक पढ़ाई में इंटरटेनमेंट नहीं जगाइएगा तब तक लॉन्ग समय तक पढ़ नहीं पाएंगे, और जब तक लॉन्ग समय तक नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको नौकरी जल्दी होगा नहीं। चलिए आपको बहुत बढ़िया क्वेश्चन दे रहे हैं एसएससी सीजीएल 2010 में। क्वेश्चन कुछ खास नहीं है, देखिएगा W खाली कर दिया है, हमको W2 और W3 का मान निकालना है। W2 और W3 का मान निकालना है। क्वेश्चन सही से लिखेंगे, W1 और W2 का जो मान है ना वो 2/3 दे रखा है। W1 बटा W2 जो है कितना है, 2:3 है, यानी कि 2/3 हो जाएगा। अब क्या दे रखा है, W1 और W3 1:2, W1 और W3 बराबर कितना, देख लीजिए 1:2 रखे है, 1:2 दे रखा है। हमको निकालना क्या है, निकालना जो है W2 बटा W3, W2 बटा W3 बराबर वाट, ये निकालना है, ठीक है। हम क्या करेंगे कि W2 को बाहर लेंगे, W2 इंटू अनुपात W1, इसको रखिए W1 अनुपात W3, ये क्या हो जाएगा, W2 हो जाएगा, ये W1 हो जाएगा और W3 हो जाएगा। जिस तरह से रखा गया उस तरह से रखिए। W2 को पहले रखिए, यानी कि 3:2 हो जाएगा। उसके बाद में 1, ये तो 1 है, ये है, अनुपात 2 हो जाएगा। और बटा में ये क्या हो जाएगा, आपका तीनों का वैल्यू निकलेगा, 3:2:4 हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा W2 और W3, तो W2 यहाँ है और W3 यहाँ है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, इसी को लिख देंगे, यानी कि आपका जो आंसर हो जाएगा 3:4। 3:4 आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। देखिए कि 3:4 कहाँ दिया है, 3:4 आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए डियर फ्रेंड, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर बनाना है आपको, दे रखा है A अनुपात B बराबर 3:4 और B अनुपात C बराबर 6:5, तो A अनुपात ब्रैकेट में प्लस C निकाल। तो आसान तरीके से हम लोग बनाएंगे, जल्दीबाजी में गलती नहीं करेंगे। एक नंबर आपको जान ले लेगा और एक नंबर आपका जिंदगी बर्बाद करने से बचा देगा। देखा NTPC में एक नंबर के लिए कोई छूट गया होगा। A बटा B लिखेंगे बराबर 3/4, ठीक है, इसको घेर दीजिए। B बटा C, देखिए फ्रेंड हम बहुत आसान तरीके से बताते हैं, जो कि कम से कम 7वां 8वां को, और आपसे पूछ क्या रखा है, A अनुपात A प्लस C, यही ना है, हाँ यही है। चलिए पहले हम C तो B तो कहा, B का जिक्र ही नहीं है। चलिए हम लोग निकालते हैं, हालांकि A अनुपात B और B अनुपात C, यही आपका लॉजिक है, ABC। चलिए 3:4 और 6:5,
छतरी 18, 6 का 24, 4 25 20 हो गया। हमसे ए और सी का खाली जिक्र किया गया है, ठीक है। चलिए तो ए अनुपात ए प्लस सी है। ए का जो वैल्यू है 18 है और ए का वैल्यू 18 और सी का वैल्यू जो है वो आपका 20 है। तो इसको जब जोड़ दीजिएगा, सी का वैल्यू जब जोड़ दीजिएगा तो कितना 38 हो जाएगा। 38 हो जाएगा, इसको काटिएगा तो 9, इसको काटिएगा तो 19, यानी कि 9:19 हम ऑप्शन में देखेंगे तो 9:19 जो है ऑप्शन नंबर सी में है, दे रखा है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। चलिए डियर फ्रेंड्स, पसंद है वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़िए। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्रेंड, ए अनुपात बी बराबर 3:4 और बी अनुपात सी बराबर 8:9। तो ए बी सी ज्ञात करना है। सभी बेसिक क्वेश्चन को देखेंगे। ए अनुपात बी बराबर जो है 3:4। क्वेश्चन डाटा कोई भी गलत नहीं लिखेंगे, गलत लिखेंगे नहीं पर सवाल गलती बन जाएगा। बी अनुपात सी बराबर जो है 8:9 है। ए बी सी निकालना है, ए बी बी सी, यही ना आपको ट्रिक बताए हैं ए बी सी निकालने के लिए। चलिए तो 3:4 हो गया और 8:9 हो गया। 8 के 24 अनुपात 8 का 32 और 9 का 36। ऐसे दिया होगा तो दिया होगा, नहीं दिया है 4 से काट दीजिए। 4 से काट दीजिएगा तो कितना होगा, 6 का 24, 8 का 32, 9 का 36। पक्का दिया होगा 6 8 9, 6 8 9 ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सी में देख रहा है, दे रखा है। ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, इसे सीजीएल 2010 में पूछा गया था। क्वेश्चन पे आते हैं। सेम क्वेश्चन है, आप लोग चाहे तो बना सकते हैं फ्रेंड। सेम क्वेश्चन है, चाहे तो बना सकते हैं, लेकिन हम बना ही देते हैं, ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं। ये अनुपात है, हम बट्टा में नहीं लिखते चलते हैं। अनुपात का मतलब बट्टा होता है। तो हम ऐसे बनाते हैं इसलिए ना कि हमको जल्दी बन जाए और फिर हम अगला क्वेश्चन आपको बताएं। ये अनुपात इतना दे रहा है। बी और सी जो है 6/11 दे रखा है। ए बटा सी, ए बी सी निकालना है। वही ट्रिक अपनाएंगे जो बार बार से मैं बताते आ रहा हूँ। ए 2:3, 6:11। चलिए 6 दूनी की 12, 36 18 और 11 33। दिया होगा तो ठीक है, नहीं तो 3 से काटना होगा। नहीं दिया 3 से काटिए, नहीं दिया तो 3 से काटेंगे। 3 से काटेंगे तो 3 चौका 12, 3 छक्का 18, 11 33। पक्का दिया होगा 4 6 11 ऑप्शन नंबर सी में, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो भी आ रहा है सी ए आ रहा है, एक आधे को बी आ रहा है, ए आ रहा है, तो सी आ रहा है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शायद वो ऑप्शन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही समझदार वाला क्वेश्चन है। जब तक उसे समझिएगा नहीं तब तक बनेगा नहीं, इसलिए समझना उसको जरूरी है। मेरी महबूब कयामत होगी, जो भी गाना है क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। देखिएगा दोस्तों, डियर फ्रेंड, डियर मेरे भाइयों, डियर मेरे स्टूडेंट, बच्चे सभी लोग आ जाएं। 4/5 बी दे रखा है। देखा, समझ रहा है कि बहुत हीरो बन रहा है। ए इधर बी इधर 4/5 हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बी जो है बराबर 5/2 सी का है। इंग्लिश पढ़ेंगे मेरे दोस्तों। इंग्लिश में देखिएगा, बी इजक्वल टू 5/2 ऑफ सी दिया है, तो आप घबराइएगा नहीं। बी इसीलिए देखते हैं 12 का जब केसी सिन्हा का बुक बनाएंगे ना, हम 12 का मतलब ऑफलाइन ट्यूशन पढ़ाते हैं, तो आप देखेंगे, आप लोग पढ़े होंगे तो केसी सिन्हा, डॉक्टर केसी सिन्हा जो बुक बनाए हैं, जो अगर जो हिंदी में आपसे गलती हो रहा है ना, आंसर नहीं आ रहा, तब इंग्लिश में देखिएगा, कुछ डाटा आपको जरूर सही मिलेगा। तो वही बात है, इसमें निकालना क्या था, एसी निकालना था। तो एसी पढ़ाते पढ़ाते तो ठंडी आ गया जी। एसी पढ़ाते पढ़ाते क्या आ गया, ठंडी आ गया। अब आप लोग क्या चाहते हैं कि फिर हम ठंडी बढ़ा दिए हैं। 4/5 गुना 5/2, यहाँ 2 आ जाएगा, ही कट जाएगा, यानी कि 2:1। देखिए 2:1 कहाँ है, बी में है। अभी बी आ गया, बी आ गई, यानी बी आ गई। बी गलत नहीं समझिएगा, बी वो वाइफ होती है। ऑप्शन हम बी की बात करें, पिछले बार हम क्या बोले थे कि सिर्फ सी ही आ रहा है, तो यहाँ बी की बात करें तो देखिए ऑप्शन बी आ गया। चलिए डियर फ्रेंड, क्वेश्चन देखिए, सेकंड लास्ट से सेकंड ये क्वेश्चन है, वो देखिए। इसी तरह का क्वेश्चन है, थोड़ा क्वेश्चन आपसे ज़्यादा पूछ। और एक बात हम बताते हैं, हम पहले भी बता चुके हैं कि कोई भी क्वेश्चन हो उसको हम 1 से 2 लाइन में हम बना के ख़त्म कर देंगे। मेरा ये एक्सपीरियंस और टैलेंट है।
लेकिन हम बनाने से हमको क्या फायदा होगा जब देखने वाले को समझ में ही नहीं है। जिनको माइंड में घुस, देखिए आप लोग कोई तेज विद्यार्थी होंगे तो वो तो समझेंगे कि ऐसे प्रोसेस हो गया तो आंसर आ गया, लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिनको डिटेल नहीं समझाने के पे वो नहीं समझेंगे, तो थोड़ा तो टाइम दीजिएगा ना हमको समझाने के लिए, इसीलिए एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम लग जाता। नहीं तो सवाल को इतने मजा नहीं कि 30 सेकंड से ज़्यादा ले ले। कोई सवाल लंबा हो तो उसमें अलग ले लेते हैं, मैं सभी सवाल की बात नहीं करता हूँ, लेकिन कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि एकदम मिनट नहीं सेकंड में बनेगा, 10 सेकंड 20 सेकंड, देखते हैं सर। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, इसलिए हमको सब देख कर चलना पड़ता है। क्वेश्चन है a बराबर 1/4 b है, तो तेज समझ रहा है तो इसको क्या कर दीजिए a और इसको b वाला के नीचे घुमा दीजिए, 1:4 आ गया, यानी कि a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू 4। चलिए इधर देखेंगे बी सी जो है b बराबर 1/2 c है, तो b और c है आ जाएंगे 1/2। क्या पूछा है, ABC पूछा है, सब वही अप्लाइड करेंगे जो पहले से बताते आ रहे हैं। हमको तो लग रहा है कि हमको प्रीवियस वीडियो कोई लोग नहीं है देखा होगा, देख लेगा लोग तो इसमें इससे ज़्यादा फॉर्मूला लिखवाया गया, ये तो अभी बेसिक ना है। इसमें हम 4-5 भाग जो भी बताएंगे क्वेश्चन, जो मिश्रित तो दूध लीटर पानी अल्कोहल बताएंगे, इसलिए आपको देखना जरूरी बनेगा। देख लीजिएगा एक बार आप लोग। 1 एकम 1, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 1 4 8, 1 4 8 देखेंगे तो सी में देखिए फिर सी आ गई ना, तो सी जी आ गए तो सी ही सही हम मारेंगे, जो आ जाएगा वही मारेंगे हम सही दूसरा। तो चलिए मेरे डियर फ्रेंड हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये जो क्वेश्चन है आपका इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, और लास्ट क्वेश्चन जो है ना, हाँ ये परीक्षा में पूछे गए हैं, SSC CGL 2010 में ही पूछे गए हैं। हाँ जी मेरे दोस्तों, क्वेश्चन है A/B अनुपात 2:3 और B/C अनुपात 4/5, तो A+B अनुपात B/C क्या होगा। देखिए फ्रेंड ये जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा हट के दे दिया है, इसमें A/B बराबर होना चाहिए 2/3, क्या होना चाहिए 2/3। इस तरह से तरीके से हम बनाएंगे तो देखिएगा ये चारों ऑप्शन में से हमारा कोई एक सही आंसर आएगा। जी देखेंगे डियर फ्रेंड, हम जिस तरह से कह रहे हैं उसी तरह से आप बनाइए। A/B बराबर कितना होगा 2:3, फिर उसके बाद में B/C बराबर 4/5। तो A, B और B और C का है, तो पहले तीनों का हम मान निकालेंगे पुराने वाला ही ट्रिक से, इसको बराबर लेके चले हैं। देखिए आंसर आता है 2:3, 4:5, 4 दूनी की हो जाएगा 8, 4 12 और 5 15। हमसे क्वेश्चन यह पूछा है कि A+B अनुपात B+C, A का मान ये है, B का मान ये है, तो 8 जोड़ 12 अनुपात B का मान ये और C का मान ये 12 और जोड़ 15, 12 और 8 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। अनुपात 5 और 2 7, 1 1 7 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 20 और 27 ऑप्शन में देखेंगे डियर फ्रेंड, तो 20 और 27 आपको कहीं ना कहीं मिला ही होगा। 20 और 27 है डियर फ्रेंड, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, डी में देखेंगे। और देखिए फ्रेंड परीक्षा में घबराएंगे नहीं, एग्जाम में घबराना नहीं है, तो आंसर आएगा ही आएगा। पेशेंस बनाए रखना है और कॉन्फिडेंस जल्दी करना है, रिवीजन बहुत कीजिए। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, होमवर्क में दे रहा हूँ, आपके घर में कोई भी बुक हो कॉम्पिटिटिव का, मोटा बुक से पतला बुक से कोई भी, अनुपात समानुपात निकालिए और टाइप 1 तक पूरा पढ़िए। टाइप 1 सारा बेसिक क्वेश्चन था। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम जो मिलेंगे उसमें होगा डाटा वाला क्वेश्चन होगा, जैसे मैं बता दूँ अल्कोहल हो गया, मिश्रण हो गया, अनुपात समानुपात हो गए, सारे क्वेश्चन इंक्लूड्स रहेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद। मां सरस्वती की जय।